पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए अभिजीत दिपके ने सीजेपी आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद सोनम वांगचुक साथ आए और 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे। आखिरकार सरकार ने सीजेपी की तमाम मांगी मान ली। उस समय के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सोनम वांगचुक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो अपने घर लद्दाख चले गए। जंतर मंतर पर भी सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हो गया। इसके बाद बहुत से लोगों के जहन में एक ही सवाल है कि क्या जंतर मंतर आंदोलन के बाद सोनम वांगचुक और सीजेपी के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। इसका जवाब कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने खुद दिया। दरअसल मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान अभिजीत दिपके ने इस सवाल का जवाब दिया। अभिजीत ने कहा कि वो सोनम वांगचुक के बलिदान को कभी नहीं भुला सकते। हालांकि उन्होंने एक बात का जिक्र किया जिसे लेकर उन्हें बेहद निराशा हुई। अभिजीत दिपके से पूछा गया कि क्या बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल खत्म करने के बाद कांग्रेस जनता पार्टी और सोनम वांगचुक के बीच दरार आ चुकी है। आपको बता दें, अभिजीत दिपके ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अभिजीत दिपके ने कहा कि उनकी सोनम वांगचुक से अक्सर फोन पर बात होती है। अभिजीत ने ये भी कहा कि सोनम वांगचुक ने बहुत कुछ सहकर इस आंदोलन को सफल बनाया है। इस सवाल का जवाब देते हुए अभिजीत दिपके ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी आज भी सोनम वांगचुक सर से फोन पर बात होती है। उन्होंने काफी कुछ सहकर इस आंदोलन को सफल बनाया। सोनम वांगचुक सर और कांग्रेस जनता पार्टी का साथ अभी तक बना हुआ है। सोनम वांगचुक सर ने जो बलिदान दिया है, हम उसे नहीं भूल सकते। उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी। 26 दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल की। जब उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ी तो मैंने राहत की सांस ली। उन्होंने बताया कि मैंने वांगचुक सर से कहा था कि सर आप हड़ताल खत्म कर दो, हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। अभिजीत दिपके का तो ये कहना था कि उन्होंने निजी तौर पर सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। अभिजीत दिपके का कहना था कि जब उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म की तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली थी। वे इस बात से बिल्कुल भी निराश नहीं हुए थे। इसके बाद अभिजीत से सोनम वांगचुक के अस्पताल में अनशन खत्म करने को लेकर सवाल किया गया। दिपके ने कहा कि मुझे इस बात की बिल्कुल भी निराशा नहीं है। हाँ, बस एक बात की निराशा जरूर हुई थी कि भाजपा के जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को उनसे मिलने दिया गया था, जबकि मुझे सीजेपी के किसी नेता या विपक्ष के किसी भी नेता को उनसे मिलने नहीं दिया गया था। दिपके ने कहा, ऐसा नहीं है। हम इस बात से बिल्कुल भी निराश या हताश नहीं हुए थे। हाँ, मुझे इस बात से निराशा जरूर हुई थी कि भाजपा के जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को उनसे अस्पताल में मिलने दिया गया, जबकि मुझे इसकी अनुमति नहीं दी गई। जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को एक तरह से किडनैप करके ले जाया गया था। वहां से ले जाने के बाद ना तो विपक्ष के नेताओं और ना ही सीजेपी के सदस्यों को उनसे मिलने की अनुमति दी गई। हालांकि हम इस बात से खुश थे कि सोनम वांगचुक सर ने अपनी भूख हड़ताल खत्म की। उनकी जिंदगी इस देश के भविष्य के लिए काफी अहम है। क्या सीजेपी राजनीतिक दल बनेगा? इंटरव्यू के दौरान अभिजीत दिपके ने कांग्रेस जनता पार्टी के भविष्य को लेकर भी बात की। दिपके ने साफ शब्दों में कहा कि तमाम चीजों के बावजूद ये कभी भी एक राजनीतिक दल नहीं बनेगा। उन्होंने कहा, कोई चुनाव लड़ने की जगह ये एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बना रहेगा। गौरतलब है, इस आंदोलन के बाद तमाम ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें दावा किया गया था कि कुछ लोग सीजेपी प्रोटेस्ट में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। इस पर बात करते हुए अभिजीत दिपके ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपाई गुंडों ने अपना रंग दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि भाजपा अपने गुंडों को भेजेगी और अफरा तफरी मचाएगी, और बाद में ऐसा हुआ भी। गौरतलब है, इस प्रोटेस्ट के बाद स्टूडेंट्स पर की जा रही कार्रवाई को लेकर अभिजीत दिपके और सीजेपी से जुड़े तमाम लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट नहीं मानती, गवर्नमेंट नहीं सुधरती है तो करना पड़ेगा। 36 दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर चले आंदोलन के बाद केंद्र सरकार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। अब इस जीत के बाद कांग्रेस जनता पार्टी के तेवर और भी आक्रामक हो गए हैं। महाराष्ट्र के संभाजीनगर पहुंचे सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन खत्म होने के बाद भी अलग अलग राज्यों में पुलिस
छात्रों के घर पहुंच रही है, उनसे पूछताछ कर रही है और उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। दीपके ने कहा कि छात्र आतंकवादी नहीं हैं, वो इस देश के भविष्य हैं। अगर सरकार ने उन्हें इसी तरह परेशान करना जारी रखा तो अब सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है, कल यही छात्र सरकार भी बदल सकते हैं। अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा वो सुनवाएंगे। उससे पहले बता दें कि विवाद दिल्ली सरकार के उस फैसले को लेकर है जिसमें कहा गया कि आंदोलन में शामिल छात्रों पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है या जिन पर हिंसा के आरोप है उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। लेकिन सीजेपी इस शर्त से संतुष्ट नहीं है। पार्टी की मांग है कि आंदोलन से जुड़े सभी एफआईआर बिना किसी शर्त वापस लिए जाएं और किसी भी छात्र के खिलाफ आगे कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। सीजेपी का आरोप है कि इस शर्त का गलत इस्तेमाल कर पुलिस छात्रों को निशाना बना सकती है। यही वजह है कि पार्टी ने एक बार फिर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। अब जरा सुनिए अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले, और उस पर लोग काफी खुश हो गए थे कि अब पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठ गए। क्या हुआ पहली हियरिंग में? पहली हियरिंग ही पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का काउंसिल आया नहीं। तो कानून आप कैसे भी बना लो, जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं है तब तक उस कानून का क्या मतलब है? आपने वीडियो देखे पंतप्रधान जी के जो मोबाइल पे उन्होंने किए? मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। ये सरकार स्टूडेंट्स के अगेंस्ट AK-47 यूज कर रही है, तो ये अपने ही देश के युवाओं को आतंकवादियों जैसा ट्रीट कर रही है सरकार। ये बहुत शर्म की बात है। अगर ये सरकार अभी भी नहीं सुधरती है तो चुनाव आ रहे, इस देश का स्टूडेंट इस सरकार को सुधार देगा। और एक चीज में ना भूले, एक स्टूडेंट पर लाठी पड़ी तो स्टूडेंट के घर में 4 वोट है। नरेंद्र मोदी बस वोट की भाषा समझते हैं, अमित शाह बस वोट की भाषा समझते हैं। तो उनकी वोट की भाषा से मैं समझाना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट पर पेलेट गन चलेगी, एक स्टूडेंट पर लाठी चलेगी तो उसके घर में 4 वोट है, वो आपके कम हो जाएंगे। वक्त है, अभी भी सुधर जाओ, वरना चुनावों में स्टूडेंट सुधार देंगे आप लोगों को। सुना आपने। अब सवाल ये है कि क्या सरकार और सीजेपी के बीच टकराव का दूसरा दौर शुरू होने वाला है या फिर बातचीत से मामला सुलझ जाएगा। अब इस खबर पर अभिजीत के इस दावे पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।